एक नगर की बात है। वहां पर हमारे पूज्य बड़े संत यानी योगीराज जी से बड़े वाले पीढ़ी के वे स्थानापति थे। और जो मुनि मायाराम जी के जितने संत थे वो साल एक वर्ष में दाएं से बाएं जो जिधर है घूमता फिरता। एक बार उन बड़ों के, उनका नाम था श्रद्धेय श्री बनवारी लाल जी महाराज, उनके दर्शन करके फिर निकलते थे। एक बनवारी लाल जी महाराज दिल्ली में भी थे, उनकी बात नहीं, वो बड़ों की बात। गुरु महाराज योगीराज जी श्रद्धेय श्री बनवारी लाल जी महाराज के दर्शनों के लिए वहां पहुंचे। शिष्य थे साथ में और वहां भी संत विराजमान थे। ठहरे। एक दिन की बात, एक बालक आया वहां और उसने श्री बनवारी लाल जी के महाराज के दर्शन किए और दर्शन करके बोला, महाराज हमारे घर आर को चलो। बच्चा था, यही कहता और कहता भी क्या। शायद कोई बड़ा होता है कहता किसी को भेज दो, पर बच्चे ने तो सीधी बात कही, हमारे घर आर के लिए चलो, मेरी माँ ने भेजा है। अच्छा। बनवारी लाल जी महाराज ने, जो बड़े थे बुजुर्ग थे, योगीराज जी जो पास में ही थे उनको कहा, योगीराज हमारा है भाई, इनके घर गोचरी को जाओ। अच्छा गुरु महाराज। अब योगीराज गुरु महाराज के आगे शिष्य थे और संत थे, कितने सारे छोटे थे, गुरु महाराज तो उनमें बड़े थे। मैं भेज देता हूं किसी को, ना ना, मेरे को कहा ना उन्होंने कि तुम जा, तो मैं ही जाऊंगा। पात्र ले करके और उस बालक के साथ साथ गुरु महाराज चल पड़े। छोटे संतन को, महाराज मैं जाता हूँ, नहीं मेरे को बोला है ना, मैं ही जाऊंगा। उस बालक के साथ साथ चले गए। उनके घर पहुंचे, पुराना मकान था। मकान में जो रहते थे 3 प्राणी थे, माँ थी, 2 बेटे थे। बेटों की उम्र एक की होगी 12-13 साल, एक उससे बड़ा था, और कोई नहीं था। गए, स्थिति देखी नजर डाल करके, जिसे यूं कहें बहुत ही दबा हुआ परिवार कुछ। चलो, उस बहन ने वंदना करी, महाराज कृपा करो आहार की। अच्छा बहन, उन्होंने रसोई में पात्र रखे, झोली खोली, बहन ने 4 रोटी उठाई। गुरु महाराज बोले, बहन नहीं, इतना तो आहार नहीं लेना और चाहिए भी नहीं, फिर एक घर से इतनी रोटी, ना ना महाराज कृपा कर लो। नहीं बहन नहीं। उसने 1 रोटी हटा दी। नहीं बहन, नहीं नहीं, लेने के नहीं। उसने 1 और हटा दी। गुरु महाराज फिर बोले, बहन नहीं नहीं, क्योंकि वो घर की स्थिति देख रहे थे। बहन बोले, महाराज हमारे तो ऐसा ही है, कभी सुबह खाना बनता, कभी शाम बनता, हमारे तो साधुओं की जोगवाई नहीं होती। आज समय पर खाना बन गया, आज तो ले लो, हमारी भावना पूरी हो जाएगी। उसने ये बात कही, योगीराज का हृदय इतना द्रवित हुआ, उनकी आंखें टपक गई। ऐसी स्थिति कि कभी सुबह खाना बनता, कभी शाम बनता है। उन्होंने अपने को संभाला, का नहीं बहन 2 रोटी, 1 रोटी, उसमें से भी उन्होंने कहा आधी दे देने। महाराज ऐसा तो ना करो, 1 तो ले लो। चलो 1 रोटी ले ली, मंगली सुना दी, चले आए। आकर के बड़े महाराज थे श्री बनवारी लाल जी, उनके पास आकर आ रखना तो जी मैं जाया ले आया। योगीराज जी ने एक बात कही महाराज को,
महाराज एक विनय निवेदन है क्या, मेरे को दोबारा उनके घर मत भेजना, और ये कह दूंगा गला बदल। वो समझ गए कि इसको उस परिवार की स्थिति देख कर के इसका मन भर आया। बनवारी लाल जी महाराज बोले, योगीराज मैंने तुझे जानबूझ के भेजा था। संत तो और भी थे, जिसके दुख के ऊपर तेरी आंखें में आंसू आ गए उसका दुख नहीं रह सकता। मैंने तुझे जानबूझ के भेजा था। बंधु उन्होंने अपने आंखें पहुंच ली, ठीक है, बात को विराम मिल गया। यहाँ ये देख सकते हैं भी योगीराज का हृदय कितना कितना करुणा से भरा हुआ था। ये तो उस घटना की बात बता रहा हूँ। अब मैं बात कहूँ अपनी से मतलब जो हमने देखी। कोई आदमी अगर अपने ऐसे दुख की बात बता देता, बताने वाले का आंसू आए ना आए, उनकी आंखें गीली हो जाती। अरे ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? हाँ महाराज। उनके आंखें भीग जाए, इतना मन करुणावान था, इतने दयालु थे। आज मैं इस बात को सोचता हूँ, महापुरुष की ये निशानी है। जितने भी महापुरुष दुनिया में आज तक हुए, उन सब के जीवन कहानी यही है कि उनका जीवन दया से भरा हुआ जीवन था। बंधुओं, वहाँ उस नगर में बड़े महाराज बनवारी लाल जी के चरणों में योगीराज जी 1 महीना 1 कल्प विराजे। इस 1 कल्प विराजने में क्या हुआ, वहाँ उस नगर में एक व्यक्ति था, अग्रवाल था। वो अकेला था, पैसा बहुत था उसके पास, दुकान थी। रात उसके घर एक दिन चोर आ गए। चोरों ने वही चुराने के लिए कुछ चुराया, कुछ उसके साथ मारपीट की, कुछ ऐसा किया, उसको रस्सी से बांध के। सुबह लोगों को पता चला, खोला, लोगों ने उससे कहा भाई तेरे साथ तो बड़ा ऐसा हो। बोले हाँ भाई, तू नौकर रख ले। बोले नौकर रख लूँगा भाई। उसने को नौकर रख लिया। पता नहीं क्या मन में आई उस आदमी के, उसने पंचायत बुलाई। बोला भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं अपना जो पैसा और अपने प्रॉपर्टी है उसका कुछ हिसाब करना चाहता हूँ। पंचायत वाले बोले तेरी मर्जी भाई, कर ले। उसने एक अपना मकान मंदिर को दे दिया, एक मकान, पैसा दे दिया, कुछ गौशाला वगैरह में पैसा दे दिया। उसकी दुकान थी, और वो क्या बोला, भाई मेरा मन ये कर रहा है, आदमी का नाम लेके बोला जिसके वो बच्चे थे वो गुजर गया था। ये बेचारे खाली से रहते हैं, दोनों इधर उधर हैं, बड़े अच्छे, मेरा मन करता है ये दुकान इनको दे दूँ। कोई मतलब नहीं, किसी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। बोले भाई तो तेरी मर्जी, तू किसी को दे। बोले भाई पंचायत में कहा भी उनको बुलवा दो, उन लड़कों को, मेरा मन है, वो बहुत शरीफ बच्चे हैं और वो खाली फिरते हैं, मैं अपनी भरी भराई दुकान उनको देना चाहता हूँ। पंचायत ने उन्हें बुला, ये तो भी हो लिया 1 महीने के अंदर अंदर इतना काम। पंचायत ने बुलाया, पहले तो उनकी माँ डर गई, क्या बात, क्या कर दिया इन्होंने। फिर कहा नहीं, पंचायत में अच्छे के लिए बुलाया। वो गए और बोले भाई ये लिखवाना कर दो इनके नाम में, यूं की यूं दुकान, जो गले में भी पैसा ना उससे लेकर और जो आज के घड़ी है चाबी ने दे दो। उनके सामने प्रस्ताव आया। लड़के बोले हम तो अपने माँ के बिना पूछे नहीं लेंगे। वो अपने घर चले गए। 2 समझदार आदमी और गए, जाके कहा देखो ये कोई दान दक्षिणा नहीं है, कोई आदमी किसी को गिफ्ट करता हो वो कोई दान नहीं होता, ये कोई दान नहीं दे रहे इन बच्चों को, कोई इनको भीख नहीं दे रहे, तो गिफ्ट तो तुम अपने मर्जी से किसी को भी दे दो, हम अपनी मर्जी से किसी को भी दे दें। गिफ्ट करना, उपहार करना ये दान नहीं है।
और ये आदमी गिफ्ट कर रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा इस बारे में, ये चाबी पकड़ लो। बोले नहीं, हम दान नहीं लेना चाहते, मैं तो झाड़ू दे के गुजारा कर लूँगे अपना। बोले तो भोलापन क्यों करी, गिफ्ट है ये, दान नहीं है। पंचायत ने समझाया, उसकी समझ आई, और समझ आई तो बोले ठीक है। वो यूं की दुकान चाबी पंचायत के बीच ने बच्चों को सौंप दी। अब एक बार जय तो बोलोगे ना। गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। ये बुद्धि और सोच आनी बिना गुरु कृपा के कैसे हो। बनवारी लाल जी महाराज ने कहा, योगीराज जिसके लिए तेरे आंखों में आंसू आ गए उसका दुख नहीं दे सकता। बंधुओं, बच्चों की दुकान ऐसी चली, ऐसी दुकान चली। अब आप कुछ ला लो सहानुभूति के प्रतिभा इनके ले लो, बच्चे छोटे, इनकी दुकान यूं चली, क्या चली, ऐसी दुकान चली। कुछ बड़े हो गए, विवाह हुआ, सारे काम हुए, और आज तो बेटे पोते और सब इतना बड़ा परिवार, कई कई कोठियाँ गाड़ियाँ, इतनी ऐसा। और उस परिवार की बात ये, कभी बैठो उनके पास में वो बैठे, हमारे पर तो गुरु योगीराज की कृपा, हमेशा यही कहते हैं उनकी कृपा हुई। हम तो बहुत ऐसी तंग स्थिति में थे, उनकी दया हुई हमारे ऊपर। तो बोले 1 महीने में यूं कर दिया, ऐसे हो गया, कुछ से कुछ हो गया। ऐसे दयावान, ऐसे करुणावान, ऐसे महापुरुष थे गुरु महाराज योगीराज। जिसके ऊपर भी दया होगी वो धन्य धन्य हो गया।